हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर कूल सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारे चैनल के लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, और जो हमारे चैनल पर लगातार बने हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। आज हम लोग ऐसे विषय पे बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे समाज में हमारे अपने जो भाई बहन हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत खतरे की बात है। उसके लिए हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में आपको खुद बताएंगी। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी जो हमारे शरीर में आयरन की भूमिका होती है वो क्या होती है और एनीमिया कैसे होता है, पर हम सबके बारे में बात ना करके एनीमिया सबको होता है। यानी खून की कमी अगर हम कहें तो जो हमारी जनसंख्या है भारत की, उसमें आधे से ज़्यादा लोगों को एनीमिया है। और वो हर जगह, ऐसा नहीं कि वो शहर में है, गांव में है, पढ़े लिखों में नहीं है, अनपढ़ में है, ऐसा कुछ नहीं, वो सब में है। अगर देखेंगे तो वो सब में है। पर आज हम बात करेंगे किशोर और किशोरियों में। जो हमारी किशोरावस्था होती है उसमें क्या हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए और क्या होता है तो खतरा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 10 से 19 साल की उम्र होती है। इसको हम लोग बात करते रहते हैं, अच्छा इस उम्र में अगर बच्चा संभल गया तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ हम शारीरिक मतलब उनके मानसिक कि वो भटके ना, सही से पढ़ाई करें, ये तो सब होता ही होता है उस उम्र में। पर इस उम्र में शरीर के जो हमारे पोषक तत्व मिलने चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। इस उम्र में बहुत तेज़ी से उनको ज़रूरतें होती हैं पोषक तत्वों की। तो इसकी सही उम्र जो 10 से 19 साल के बीच में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हीमोग्लोबिन कम सामान्य होता है, जैसे लड़का है 10 से 19 साल का, अगर 13 है तो उसका सामान्य है। और अगर लड़की है जो 10 से 19 साल की किशोरी है तो उसका अगर 12 है तो सामान्य है। पर हम खतरा कब कहेंगे? बहुत सारे लड़कियों का और लड़कों का भी देखा है हमने कि 8 हो जाता है। जो 8 हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खतरा है, उसे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो हमारा खतरा है वो 8 में होता है, पर 10 भी है, 9 भी है, वो भी हमारा ठीक नहीं है, वो भी एनीमिक ही होगा। पर यह है कि जितना खतरा हमें 8 में है उतना 10, 11 से और 9 में नहीं है। पर 8 में जैसे जाते हैं तो कहते नहीं रेड लाइन, 3 लाइनें हुई होंगी, एक पीली लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, एक हरी लाइन। जो हमारा 13 है लड़कों में उसको हम क्या कहेंगे, समझो हरी लाइन है। तो हरे को अच्छा मानते हैं ना, समझो हरी लाइन है। ऐसे लड़कियों में अगर 12 है तो अच्छा है, और उससे नीचे है तो थोड़ा खतरा। पर जब 8 के नीचे 8 हो जाए, 8 से कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और एनीमिया क्या है, अब इसके बारे में ज्योति बताएंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि एनीमिया होता क्या है। अभी आपको कुमुद ने ये बात बता दी कि एनीमिया जो है हमारे शरीर में खून की कमी होती है। आज के टाइम पे हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे एनीमिया ना हो। तो लगातार ये एनीमिया होता क्यों है, इसके बारे में हम आज बता रहे हैं आपको। कि जब हमारा खान पान अगर सही नहीं रहेगा, खान पान में जैसे किसी बच्चे से बात करते हैं, किसी किशोरी से, किसी किशोर से, तो खान पान में अगर उनका खान पान सही नहीं है तो उन्हें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अगर सही भाषा में हम लोग कहें, मतलब कि एक नॉर्मल भाषा कह दें, तो एनीमिया बहुत से कम लोग इस बात को समझ पाते हैं एनीमिया होता क्या है। तो हम लोग उसे कह देते हैं खून की कमी। तो खून की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं, चाहे आप खून की कमी कह लो, चाहे उसे एनीमिया कह लो। तो हमारी जो किशोरियाँ होती हैं उनको लगातार महामारी आती है जब वो 10 साल से 19 साल, अभी कुमुद ने आपको बताया कि ये समय होता है किशोरावस्था का, उस समय उन्हें महामारी स्टार्ट हो जाती है। तो लगातार उसमें रक्तस्राव होता है, जिसके कारण उन्हें खून की कमी हो जाती है। और खून की जब कमी होगी तो उन्हें एनीमिया हो जाएगी। ऐसे समय पे उन्हें खान पान का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर वो खान पान अगर सही नहीं रखेंगे तो उन्हें लगातार खून की कमी होगी, और एक ऐसा समय आएगा जो लाल वाला खतरा कुमुद ने अभी बताया आपको, वो उसमें चली जाएंगी। सेम वही प्रोसेस आपका बच्चों में, लड़कों में, किशोर में भी होता है। वो समय जो होता है उनके लंबाई बढ़ने की होती है, उनके मानसिक विकास का होता है, उनके शारीरिक विकास का होता है, उनके बौद्धिक विकास का होता है। तो ऐसी अवस्था में उन्हें अधिक एनर्जी वाले भोजन की ज़रूरत होती है। अगर वो अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो उनके शरीर में कहीं ना कहीं
उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगी तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उनका बौद्धिक विकास उसी समय स्टॉप हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा है ना, हमारा बच्चा तो पहले बहुत अच्छा था पढ़ने में, पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो इस समय पढ़ाई में कमज़ोर हो गया है। फिर क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो हम तरह तरह की बातें, ऐसा क्या हो गया, कहीं दोस्त खराब थे, कहीं भटक गया या कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाएगी तो उसके साथ अपने आप उसका शरीर ढीला रहेगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, फिर कहीं उसको खाने में मन नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती है। किशोरावस्था एक गंभीर मतलब एक समय ऐसा होता है जिसमें एनीमिया होने का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ जाता है। और किशोर और किशोरियों का, जब हम कम्युनिटी में, समुदाय में बात करते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो हरी सब्जियां खाते हैं, तो उसमें से बहुत, अगर 10 लोग बैठे हैं तो सिर्फ एक ऐसा बच्चा बोलेगा कि उन्हें हरी सब्जियां वो खाते हैं। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं मिलता हमें कि जो हरी सब्जियां खाता हो। एनीमिया का मुख्य परिणाम, जो घातक परिणाम होता है, वो खून की कमी से होता है। और जो हमें आयरन मिलता है, मतलब जिससे आयरन से ही हमारे शरीर में खून बनता है, तो अब क्या होगा, कोई वैसा भोजन ही नहीं करता। मतलब आयरन वाले तत्व कौन से होते हैं, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उन सभी में आयरन पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो समझ लीजिए खून की कमी हो गई, और खून की कमी हो गई तो समझ लीजिए आपके शरीर में एनीमिया हो गया। फिर क्या होगा, एक बार एनीमिया हो गया तो लगातार आपको खून की कमी रहेगी और आपके हर विकास, जो भी विकास है वो रुक जाएगा। और किशोरियों में तो महामारी में भी समस्या आने लगती है। बहुत सारी ऐसी हमारी किशोरियां हैं जो हमें काउंसलिंग के टाइम मिलती हैं, तो वो कहती हैं कि हमें लगातार पीरियड नहीं आता। फिर उन्हें हम समझाते हैं कि आप, उनसे पूछते हैं कि आप भोजन कौन सा करते हो, तो बताते हैं कि हम तो ऐसा ही आलू खा लिया, या आजकल पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं बच्चे, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें खाना, हाँ चौमिन है, ये सब बहुत खाते हैं हर जगह। मतलब अभी आलू बहुत पसंद है बच्चों को। अभी आपको कुमुद ने पहले ही बता दिया, ये किसी एक जगह की समस्या नहीं कि ये शहर में है या गांव में या इंडिया में है या बाहर नहीं है। तो ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि एनीमिया आज के टाइम पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हम सभी को इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आगे चल के कभी ना कभी ऐसा होगा कि सभी एनेमिक हो जाएंगे और बहुत हमारे देश का जो विकास है, क्योंकि जो विकास है वो अगर हमारे किशोर किशोरी ही नहीं अच्छे रहेंगे तो देश का विकास कैसे संभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो देश है उनकी नींव ही किशोर किशोरियां हैं। अगर नींव कमजोर तो हमारे देश का विकास अपने आप रुक जाएगा। इसलिए उनके एनीमिया बहुत घातक समस्या है। लोग आज के टाइम पे उसको एकदम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। क्या होता है कि अरे खून की कमी है, ये तो सही ही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक जगह बात की, वो अभी तो हम लोग किशोरियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गर्भवती महिला थी वो, उसके बारे में तो उनके घर में ऐसे बोले ये तो ऐसे ही हो जाएगा। कोई भी चीज गांव में आप मिलेंगे लोगों से तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। किसी भी एक चीज को बढ़ने के लिए अगर हम 12वीं सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो हमें पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो क्या हम 12वीं सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे? आप बताइए इस बात को, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं इसको कि क्या पहली सीढ़ी पे बिना चढ़े हम 12वीं सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं चढ़ सकते। इसलिए अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं होगा, हम सुचारू रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन वाली सब्जियां और विटामिन सी और प्रोटीन वाली दालें, ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में एक समय ऐसा आएगा कि हम एकदम अत्यंत एनेमिक हो जाएंगे। और अभी हमने आपको महामारी के बारे में बताया। अब इसमें बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि महामारी के दौरान तो ब्लड जाता है तो एनीमिया कैसे कम होगा। तो आप जैसे बाल्टी होती है ना, बाल्टी को अगर लगातार उसमें पानी भरेंगे तो क्या होगा, भर जाएगी, एक समय आएगा उसमें से बहने लगी। अगर उसमें से लगातार हम एक एक जग करके पानी निकालने लगे तो क्या होगा, वो खाली हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से जब हमें मंथली पीरियड आता है, हमें महामारी आती है, तो एक ऐसा समय आता है कि हमारे शरीर में धीरे 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 करके क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। फिर क्या होगा, एक समय आएगा कि हमें चक्कर आना शुरू हो जाएगा। फिर चक्कर आएगा, फिर कमजोरी लगेगी, हम जरा सा भी काम करेंगे
सांस फूलने की। सांस फूलने लगेगी, थकान लगेगी। सीढ़ियों पे चढ़ती हैं लड़कियां तो हाँफने लगती हैं, फिर वो कहती हैं अरे हमें तो क्या है, हम तो इतना खाना खा रहे हैं, या तो हमने तो सब कुछ खाया है, हम अभी तो खाना खा के आए थे, हमें ऐसे थकान क्यों लग रही है। ये इसकी वजह से लगती है आप सबको, क्योंकि आप उस समय एनेमिक होते हैं, आपके शरीर में खून की कमी होती है। तो आज हम इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि एनीमिया की पहचान क्या होती है, हम पहचाने कैसे कि किसी किशोरी को या किसी किशोर को खून की कमी है। उसके बारे में आपको कुमुद थोड़ा बताएंगे और थोड़ा मैं बताऊंगी। सबसे पहला है कि अभी ज्योति ने बताया चक्कर आते हैं और हाथ पर जोड़ों में दर्द रहता है। जरूरी नहीं कि वो कहते हैं गांठ वाठ का ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को दर्द इस वजह से होता है जोड़ों में, लड़कियों को, कि वो सीढ़ी चढ़ते हैं या पैदल भी चलते नहीं, कहते हमारा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है, तो वो भी एक लक्षण है खून की कमी का। और दूसरा ये आँख के नीचे ऐसे देखते हैं, ये जो रहता है ये वाला सफ़ेद होता है, वैसे रेड होना चाहिए, सफ़ेद हो रहा है, तो उनको भी खून की कमी होती है। और एक हम नाखून से पहचानते, नाखून ऐसे जो होता है ऐसे करेंगे तुरंत, अगर वो रेड नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद हो रहा है, तब भी खून की कमी है। जीभ से देखते हैं, जैसे ये जीभ है ना, जीभ हम लोग देखते हैं कि अगर वो सफ़ेद है, हाँ, हमारी जीभ पे लाली है, तो अगर लाली नहीं रहती है, आप देखोगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें समझना पड़ता है, लेकिन अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपको और किसी काम में मन नहीं लगता है, मन करता है बस कोई काम न करे। ये भी सब हमारे एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण है। मतलब आलस। हाँ, आलस लगता है। तो ये सब बहुत सारे खतरे होते हैं। और मानसिक विकास के बारे में जैसे ज्योति ने बात किया कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, तो हमने जहाँ तक पढ़ा है, लोगों से पूछा है, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो ऑक्सीजन अगर हमारे माइंड में उतना नहीं जाएगा जितना हमें चाहिए, जब हमारे खून में हमारा खून ही कम है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो उतना ऑक्सीजन कैसे जाएगा जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है। जितना हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होगा उतना हमारा दिमाग भी अच्छा होगा। कहते जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग भी स्वस्थ होता है। तो ये सब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और एनीमिया एक इतना बड़ा चैप्टर है कि हम एक दिन में नहीं बता सकते हैं। हाँ, तो आज हमने आपसे सिर्फ एनीमिया के बारे में अभी बात किया, एनीमिया है क्या। एनीमिया एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम 4 घंटे भी बात करें तो बहुत कम है। तो हम अपने भाइयों को लगातार इससे जुड़े हुए वीडियो आगे भी देते रहेंगे, और हम जो इसका लिंक होगा वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप पूरा वीडियो हमारा लगातार देखते रहें। और इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से लगातार बने रहिए। हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी आपको कोई भी समस्या ना आए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी वाली बातें आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके बने रहिए, कोल सोशल वर्कर का सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय।